नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं। भारत की नदियां या अफवाह तंत्र। क्या आपने बहती हुई नदी देखी है? नदी में 3 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला, एक मध्यम वाला और एक तीसरा पार्ट होता है। पूछा जाता है कि नदी के कौन से भाग में कौन सी आकृति बनती है और कौन से भाग में मृदा का कटाव ज़्यादा होता है और कौन से भाग में मृदा का कटाव कम होता है। तो आपको पूछे कि नदी के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में से मृदा का कटाव सर्वाधिक कौन से भाग में होता है, तो मृदा का कटाव सर्वाधिक ऊपरी भाग में होता है, क्योंकि ऊपरी भाग दोनों नदी के दोनों किनारे कटते कटते बहुत ही चौड़ी हो जाती है ऊपर से नदी, जबकि अंदर से नदी संकरी रहती है। तो निचले भाग में सबसे कम कटाव होगा, मध्यम में मध्यम कटाव होगा और ऊपरी भाग में सर्वाधिक कटाव होगा। इसके अलावा नदी के कौन से भाग में वी आकृति बनती है और नदी के कौन से भाग में एस आकृति बनती है। नदी के कौन से भाग में वी आकृति बनती है और कौन से भाग में एस आकृति बनती है। तो यहाँ पर ऊपरी जो भाग है, इस प्रकार से नदी की वी आकृति जो बनती है, वी आकृति पानी के बहते समय वी आकृति ऊपरी भाग में बनती है, जबकि जो एस आकृति है वो एस आकृति मध्य में बनती है, क्योंकि मध्य में जब कंकड़ पत्थर वगैरह लकड़ी वगैरह पानी के साथ बहते हैं तो बहते समय वो पानी की आकृति एस बनाते हैं, जबकि नदी के ऊपरी भाग में किनारे जो होते हैं, किनारों के पास में जो पानी होता है वो पानी थोड़ा ऊंचा होता है और नदी का जो बीच वाला भाग है उसमें पानी नीचा होता है, इसलिए वी शेप जिससे आकृति बनाते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी लंबाई की दृष्टि से नील नदी है। अफवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे पवित्र नदी भी गंगा है और राष्ट्रीय नदी भी गंगा है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। भारत का जो अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र को नदियों को 4 भागों में बांटते हैं: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 2 प्रकार की होती है। एक तो जो डेल्टा बनाती है और एक जो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है, ये डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुरी बनाती है। भारत का अफवाह तंत्र या नदियाँ को 4 भाग है। प्रायद्वीपीय भारत की में डेल्टा बनाने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। डेल्टा नहीं बनाने वाली नर्मदा, ताप्ती है, डेल्टा ने बनाकर एस्चुरी बनाती है। गंगा नदी जो तंत्र है, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। इसमें बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है। इसके अलावा गंडक, कोसी, काली, शारदा, जिस सरयू भी कहते हैं, काली को शारदा कहते हैं, इसी का नाम सरयू। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, शारदा नदी के किनारे महानंदा। दाएं तरफ से मिलने वाली यमुना है, दामोदर है, सोन, रामगंगा, राप्ती और गोमती है। दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है। लेकिन बाएं और दाएं दोनों का नाम नहीं आया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उसमें यमुना आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जिससे दिहांग है, दिबांग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, कपिली है, रंगा है, मानस है, लोहित है, बराक है और मणिपुरी है। सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इस सिंधु नदी तंत्र में भी बाईं और दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं तरफ से मिलने वाली श्योक है, काबुल है, द्रास है। दाईं तरफ से मिलने वाली श्योक, काबुल और द्रास है। बाईं तरफ से सियांग, सिगार और गिलगिट है। इस प्रकार से भारत का एक अफवाह तंत्र या नदियाँ का एक मैप हमारे दिमाग में क्लियर है। इसके बाद में हम एक एक करके अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। सबसे मेन जो हमारा गंगा नदी है, मुख्य नदी है, सर्वाधिक नदियाँ इसी में जाकर मिलती है, इसलिए सबसे पहले हम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं, फिर सिंधु पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे और लास्ट में प्रायद्वीपीय भारत की गंगा, भागीरथी। गंगा से याद आया, छोटी क्लास में हमारे गुरुजी ने हमारे साथी से एक क्वेश्चन पूछा था, बेटा बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिलती है।
तो उस लड़के ने जवाब दिया था, गंगा हमारे पड़ोस से निकलती है और स्कूल के पीछे जाकर कालूराम से मिलती है। सन 2000 के बाद में बच्चों का जन्म नहीं होता, भारत में बाप भी पैदा होते हैं। एक छोटी स्कूल रहती, प्राइमरी स्कूल 5वीं तक की स्कूल, जिसमें एक इंग्लिश की न्यू मैडम की ज्वाइनिंग हुई थी। हेडमास्टर ने इंग्लिश की मैडम को कहा था कि बच्चे छोटे हैं, इनको प्यार से पढ़ाना है। मैडम क्लासरूम में जाती है और बच्चों से पहला क्वेश्चन करती है कि जो भी बच्चा 1 से 20 तक काउंट करेगा, जो भी बच्चा 1 से 20 तक गिनती बोलेगा, मैं उनको एक पप्पी दूंगी। तो सामने से एक लड़का खड़ा होकर बोलता है, मैडम अगर हम 1 से 100 तक काउंट कर लें, मैडम अगर हम 1 से 100 तक काउंट कर लें तो आप आगे क्या करोगे। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बाप भी पैदा होते हैं। एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी जो नदी है, इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, और गंगोत्री जो हिमनद है वो उत्तराखंड में है। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। यहाँ से इधर नदी आती है भीलांगना, और भीलांगना और भागीरथी के संगम पर एक बांध है। इस बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। चट्टान पर स्थित भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। चट्टान पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में भीलंगना और भागीरथी के संगम पर है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। इसके अलावा आगे जानकारी मिलती है कि अगर जो उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, उस उत्तराखंड त्रासदी में टिहरी बांध नहीं होता तो शायद दिल्ली नहीं होती। इसलिए भारत की राजधानी, अभी हम कुछ और पढ़ रहे होते, करंट का क्वेश्चन और बन जाता। उत्तराखंड त्रासदी के समय भी ये टिहरी बांध चर्चा में रहा था, जब ये बना था तो उस समय भी चर्चा में रहा। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध जो उत्तराखंड में बनाया था, विरोध किया था कि यहाँ पर ही भूकंप वगैरह पहले ज़्यादा आते हैं, इसलिए टिहरी बांध नहीं बनाया जाए। लेकिन विरोध के बावजूद ज़बरदस्ती सरकार द्वारा जब टिहरी बांध बनाया गया तो वर्तमान में उत्तराखंड त्रासदी के समय में भी चर्चा में रहा था कि ये बांध नहीं होता तो दिल्ली नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि ये भागीरथी नदी आगे जाने के बाद इधर से एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा का नदी का उद्गम सतपथ हिमनद से होता है, ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतपथ हिमनद से होता है, और सतपथ हिमनद भी उत्तराखंड में पड़ता है। इसने अलकनंदा नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। इसे विष्णु गंगा भी कहते हैं, धौली गंगा या विष्णु गंगा भी कहते हैं। इस धौली गंगा के आगे यहाँ पर नदी मिलती है पिंडार। इस पिंडार के आगे इसमें नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। धौली गंगा या विष्णु गंगा का जो मिलन होता है अलकनंदा में, वो विष्णु प्रयाग में होता है। पिंडार नदी का जो मिलन होता है वो कर्णप्रयाग में होता है, और मंदाकिनी जो अलकनंदा में मिलती है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। वापस देख लेना, अलकनंदा नदी सतपथ हिमनद उत्तराखंड से निकलकर इसमें विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा या विष्णु गंगा मिलती है, कर्णप्रयाग के पास पिंडार नदी मिलती है, और रुद्रप्रयाग के पास मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। इसको याद रखने के हिसाब से रख लेना। इसमें विष्णु प्रयाग गंगा है तो विष्णु प्रयाग में मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी धौली गंगा है तो धावा बोला जाता है। पिंडार पकड़ कर्णप्रयाग के पास पिंडार नदी का मिलन होता है, और रुद्रप्रयाग मंदाकिनी मरु इससे तो मरुस्थल होता है, पानी की कमी के कारण जहाँ लोग मर जाते हैं उससे मरुस्थल मरु कहा जाता है। और वैसे कोई लोग लुगाई के झगड़ा हो जाता है तो वो लुगाई उस लोग के धमकी देती है कि मैं थारे माते मर जाऊँ ली। तो इस प्रकार से मरु, मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग, कर्ण पकड़ूँ या पकड़, पिंडार और कर्णप्रयाग, और धौली गंगा और विष्णु प्रयाग में इसका मिलन होता है। और ये जो मिलती है अलकनंदा, इसमें भागीरथी में, भागीरथी प्लस अलकनंदा, इन दोनों का जो मिलन होता है, इन दोनों का मिलन देवप्रयाग में होता है।
भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है और यहाँ से निकलने के बाद इधर से आती है यमुना नदी और इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद में इसमें गंगा में यमुना का मिलन होता है। पहले सरस्वती नदी भी मिलती थी, लेकिन वर्तमान में गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ महाकुंभ का 4 वर्ष में एक बार मेला बढ़ता है, 12 वर्षों में एक बार मेला बढ़ता है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें कि जो पहले सरस्वती नदी मिलन होती है, सरस्वती को श्राप था, सरस्वती जी को श्राप था कि आप श्राप से जब भी मुक्त होंगे जब गंगा नदी स्वर्ग में आए, स्वर्ग लोक से धरती पर आएगी और गंगा नदी का पानी जैसे आपके पानी में मिलेगा तो आप श्राप मुक्त होकर ऊपर चले जाओगे और गंगा नदी नीचे रह जाएगी। इस प्रकार से गंगा के आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा प्लस यमुना का मिलन होता है। इसके अलावा हरिद्वार जो स्थान है, हरिद्वार या इसी के आगे तोड़ा है ऋषिकेश, हरिद्वार या ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी पहली बार पहाड़ी भागों को छोड़कर मैदानी भागों में आता है। गंगा नदी का पूछा जाता है कि गंगा नदी का पहली बार पानी पहाड़ी भागों को छोड़कर मैदानी भागों में कहाँ पे दिखाई देता है, तो पहली बार पहाड़ी को छोड़कर मैदानी भागों में हरिद्वार या ऋषिकेश आता है। दोनों ऑप्शन में आप तो ऋषिकेश करना, नहीं आए तो हरिद्वार सही होगा। इसी का कारण है कि पूरे भारत में ही हिंदू समाज में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने के लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी का सबसे पवित्र पानी यही है, यहाँ पर ही है। क्योंकि इससे पहले गंगा नदी पहाड़ी भागों में बहती है और पहाड़ी भागों में कोई गंदगी करने का कोई चांस नहीं रहता है। इलाहाबाद यूपी से निकलकर ये नदी बिहार में जाती है और बिहार की जो राजधानी है पटना, इस पटना में इस नदी पर एक सेतु बनाया गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु बनाया गया है। पटना से बिहार की राजधानी जो पटना, इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। महान जो गणितज्ञ के आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था कुसुमपुर, जिसका पाटलिपुत्र का और प्राचीन नाम है। पटना, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर में आर्यभट्ट का जन्मस्थली माना जाता है। और पटना से याद आया, इसको धीरे धीरे बोलो, पटना, पटना। एक लड़के ने एक लड़की से पूछा कि पटना कहाँ पे है, तो लड़की ने जवाब दिया कि पटना बिहार में है। तो लड़के ने कहा भाई यहाँ पर ही पढ़ लेने, यहाँ पर क्या दिक्कत है, बिहार में ऐसा क्या है। पटना में महात्मा गांधी सेतु बिहार में बना हुआ है। इसके अलावा बिहार से ये नदी पश्चिमी बंगाल में जाती है और पश्चिमी बंगाल में इस पर एक परियोजना है और इस परियोजना का नाम है फरक्का परियोजना। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी पर एक परियोजना फरक्का परियोजना, और फरक्का परियोजना से ये नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। फरक्का परियोजना वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। इधर पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाती है और हुगली के नाम से पश्चिमी बंगाल में आती है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और हुगली के नाम से पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता इसी हुगली नदी के किनारे, गंदी होने के कारण इसको यहाँ पर हुगली नदी कहते हैं। बिहार से लेकर यूपी और पश्चिमी बंगाल में इतनी गंदी जो डेड बॉडी वगैरह, लाशें वगैरह इसमें तैरते आराम से देखी जा सकती है। और यही नदी वापस बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आगे जाकर यही भागीरथी के नाम से वापस, भागीरथी के नाम से एक शाखा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन मुख्य शाखा पद्मा वाली होती है जो बांग्लादेश में चली जाती। अब इधर से बांग्लादेश में एक नदी आती है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ध्यान देना, यमुना और जमुना दोनों अलग अलग है। जमुना ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है, जबकि यमुना गंगा की सहायक नदी जो इलाहाबाद में जाकर मिलती है। और पद्मा और जमुना के मिलन के बाद इस नदी को मेघना कहा जाता है और ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
इसकी मुख्य शाखा यही है मेघना वाली। इसलिए पूछा जाए कि गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो मेघना के नाम से। लेकिन पश्चिमी बंगाल वाली शाखा किस नाम से गिरती है, तो वो भागीरथी के नाम से। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। वापस देख लेना, गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलकर भागीरथी के नाम से निकलती है। इधर अलकनंदा सतपथ हिमनद उत्तराखंड से आती है। अलकनंदा नदी में धौलीगंगा या विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। गंगा नदी का पहली बार पानी पहाड़ी भागों को छोड़कर मैदानी भागों में हरिद्वार या ऋषिकेश में दिखाई देता है। भिलंगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। चट्टान पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। गंगा नदी इलाहाबाद में या प्रयागराज में यमुना का मिलन होता है। सरस्वती नीचे आते ही गंगा ऊपर चली जाती है। सरस्वती जी श्राप मुक्त होकर गंगा में मिलन के बाद पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु बनाया गया है, जो बिहार में पड़ता है। बिहार से निकलकर ये पश्चिमी बंगाल में जाती है। पश्चिमी बंगाल में इस पर परियोजना फरक्का परियोजना से गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है। एक शाखा जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाती है, दूसरी शाखा जो हुगली के नाम से वेस्ट बंगाल में जाती है। और यही हुगली आगे चलकर भागीरथी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इधर पद्मा में जमुना का मिलन होता है, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यही जो क्षेत्र है हुगली, मेघना और जमुना वाला क्षेत्र पद्मा, ये जो क्षेत्र है बीच वाला, इसी में डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरी नामक वृक्ष होने के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कितने देशों के बीच बनता है, क्या भारत और बांग्लादेश दोनों में बनता है, तो हाँ सही है, भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनता है। लेकिन सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल भारत में है, बांग्लादेश में कम है। अगर नदियाँ पूछी जाए कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के बीच में बनता है, तो नदियों में जैसे पद्मा आएगा, मेघना आएगा, और हुगली और जमुना वाले जो क्षेत्र पद्मा, मेघना और हुगली वाले क्षेत्र में, इसके बीचों वाले क्षेत्र में ये सुंदरवन डेल्टा बनता है। गंगा के किनारे बसे हुए शहर, ट्रिक याद रखनी, कानाबाप, हवाई वेग से भागा, कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार, इलाहाबाद, वैसे बेगूसराय, भागलपुर और साहिबगंज। ये सभी भारत के जो शहर है गंगा नदी के किनारे, क से कानपुर, ब से बनारस या वाराणसी, प से पटना, ह से हरिद्वार, इससे इलाहाबाद, वे से बेगूसराय, से साहिबगंज और ब से भागलपुर जो बिहार में पड़ता है। इस प्रकार से गंगा नदी का जो मुख्य पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि गंगा में जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं और बाईं तरफ से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी, कहाँ पर मिलती है, कहाँ से उनका उद्गम होता है। जब तक इस वीडियो को देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।